हिंदी में एक कहावत है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और ये चीज टीवीएस मोटर कंपनी पे बखूबी लागू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहावत टीवीएस मोटर कंपनी के लिए क्यों कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम से 125 सीसी का सेगमेंट स्कूटर का टीवीएस मोटर कंपनी के पास में खाली था, लेकिन टीवीएस मोटर कंपनी ने टाइम लिया और एक बेहतर स्कूटर लॉन्च किया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस एंटॉर की। हालांकि टीवीएस एंटॉर काफी पहले लॉन्च हो चुका है, लेकिन आज मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ स्पेशल स्क्वाड एडिशन। इसमें 3 कलर कंपनी ने लॉन्च किए हैं। आज मेरे पास कॉम्बैट ब्लू कलर है, तो मैं आज इसका डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं। मैं ऑन रोड प्राइस बताने वाला हूं, स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं और इसको चलाकर देखने वाला हूं ये चलने में कैसा है। तो बताना चाहूंगा कि ये स्पेशली यूथ अपीलिंग स्कूटर है। इसकी जो डिजाइन है, इसके जो फीचर्स हैं, वो यूथ को टारगेट करते हुए इसको बनाया गया है। दूसरी चीज है कि जब ये लॉन्च हुआ था तब उतने ज्यादा यूनिट नहीं सेल होते थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही इस स्कूटर ने अपनी मार्केट में अच्छी पहचान बनाई। पहले ये इंडिया में टॉप 10 स्कूटर की सेलिंग में लिस्ट में आया, फिर टॉप 8, फिर टॉप 7। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया के टॉप 5 स्कूटर सेलिंग में अपना नाम दर्ज कर चुका है। अगर मैं अभी इंडिया में सेल की बात करूं तो अराउंड 20,000 to 30,000 यूनिट पर मंथ सेल होते हैं। तो काफी ज्यादा यूथ को पसंद भी आता है और कंपनी टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस भी करती रहती है। यही वजह है कि कंपनी ने इस फेस्टिवल सीजन पे यहाँ पर स्पेशल स्क्वाड एडिशन लॉन्च किया। तो आज मैं इस स्कूटर का डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार हो, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। आइए दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं। इस स्कूटर के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्कूटर 3 वॉल्व के साथ में आता है। इसी वजह से ये स्कूटर 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मात्र 9 सेकंड में, जी हाँ 9 सेकंड में ये पकड़ लेता है। इसके साथ में यहाँ पर कंपनी RTFI देती है, यानी रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन, जिसकी वजह से क्या है, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाता है और इंजन को कितना पेट्रोल चाहिए वो पूरा प्रॉपर कमांड होके मिलता है, जिसकी वजह से कंपनी ने कई सारे सेंसर वगैरह इसमें यूज किए हैं। तो एक बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ में ये स्कूटर आ जाता है। ये स्कूटर इंडिया का पहला स्कूटर था जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया था। तो वहीं अगर मैं दोस्तों इसके फ्रंट की बात करता हूं तो फ्रंट पर आप देखेंगे काफी एग्रेसिव नजर आने वाला ये स्कूटर है। और ऊपर की तरफ में यहाँ पर देखेंगे जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो ये ऊपर प्लेन शेड में देखने को मिलेगा और इसके टर्न सिग्नल लैंप काफी ज्यादा खूबसूरत डिजाइन किए गए हैं, शार्प डिजाइन आ जाती है। नीचे की तरफ में यहाँ पर टीवीएस का लोगो आ जाता है जो कि 3D में दिया गया है। और ये भी यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ रफ सा यहाँ पर फाइबर कंपनी यूज करती है। इसके साथ में लेफ्ट साइड पे यहाँ पर नजर डालेंगे तो एक नॉर्मल स्टिकर आ जाता है जो कि एंटॉर की बैजिंग दी गई है। वहीं आप ये स्पेशल एडिशन देख रहे हैं तो इसमें कुछ अलग से ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर कैप्टन अमेरिका का जो एक थीम है उसको कंटिन्यू किया गया है, तो वो चीज़ देखने को मिल जाती है। और जो एक मेन चीज़ अट्रैक्टिव है वो है कि यहाँ पर आप इसकी लाइट देखेंगे तो जैसे ही आप इग्निशन ऑन कर देते हैं तो ये यहाँ पर जो टी शेप में LED DRL देखने को मिलता है, जो कि रात के समय काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ पर आपको लो बीम का देखने को मिल जाता है और नीचे की तरफ में हाई बीम का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर ये फुली LED आ जाता है जो कि यूथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी यूथ अपीलिंग डिज़ाइन भी रखी गई है और फुली LED आ जाती है। वहीं जब आप नीचे की तरफ नज़र डालते हैं तो जिसका जो फेंडर है ये भी यहाँ फाइबर का आ जाता है और यहाँ पर भी इसको कंपनी ने 3 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। बीच का यहाँ पर ये ब्लैक कलर में मिल जाता है और लेफ्ट और राइट पोर्शन जो है वो बॉडी कलर में आ जाता है। इसके साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो डिस्क और ड्रम दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि जो टॉप मॉडल है, टॉप वेरिएंट है इसका, उसमें डिस्क का ही ऑप्शन आता है, यानी ये जो आप स्पेशल स्क्वाड एडिशन देख रहे हैं या रेस एडिशन देखेंगे उसमें आपको डिस्क का ऑप्शन मिलता है। जो नॉर्मल एडिशन आता है वहां पर ड्रम का भी ऑप्शन मिल जाता है। टायर आप देखेंगे, टायर काफी ज्यादा ब्रॉड आ जाता है। 100/80 सेक्शन का 12 इंचेस का यहाँ पर कंपनी टीवीएस का टायर देती है। और इसके साथ में जो यहाँ पर आप व्हील पे नजर डालेंगे तो व्हील भी काफी ज्यादा डिजाइनर रखा गया है, जो कि दूर से देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, खराब रास्तों पे जो सस्पेंशन है उसका वर्किंग काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो फ्रंट से आप इस स्कूटर को देखेंगे तो काफी ज्यादा बड़ा नजर आता है। अब मैं बात करता हूँ इस स्कूटर के राइट पोर्शन की। राइट पोर्शन आप देखेंगे, राइट पोर्शन से भी काफी ज्यादा कट्स नजर आएंगे आपको इस स्कूटर में। 1861 mm की इसकी लेंथ दी गई है। हालांकि थोड़ी सी लेंथ और ज्यादा होती तो बेहतर हो जाता। और यहाँ पर आप इसके साइड से भी नजर डालेंगे तो काफी ज्यादा कट्स नजर आते हैं। अराउंड मेरी हाइट 5'9" के आसपास में है और जो यहाँ पर स्पेस देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्पेस तो नहीं मिलता है,
लेकिन हाँ ये है कि जैसे मेरी हाइट है 5'9" के आसपास, तो यहाँ पर लेग रूम ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि स्पेस तो ठीक ठाक मिलता है, लेकिन अगर आप अपना पोस्चर चेंज करना चाहते हैं, यानी लेग के पोजीशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर शायद ना कर पाएँ, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर लेग के लिए आप टिल्ट नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता है। यानी आपको स्ट्रेट होकर बैठना पड़ेगा और पैर बिल्कुल सीधे रखने पड़ेंगे। पैर को टिल्ट करने की जगह होती तो और भी बेहतर हो जाता। हालांकि पोजीशनिंग काफ़ी बेहतर है और आप बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठते हैं, ये चीज़ तो अच्छी है। बस वो चीज़ थोड़ी सी मुझे कमी लगी, अगर वो चीज़ और बेहतर हो जाती तो अच्छा होता। बाकी यहाँ पर नी रूम देखेंगे तो वो ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। बस ये है कि अगर आप ग्लव बॉक्स लगवाना चाहेंगे तो फिर अगर आपकी हाइट मेरी जैसी है तो फिर वो बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप छोटी हाइट के हैं तो फिर आपके लिए वो चीज़ ठीक रहेगी। अभी जिस पोजीशन पे मैं बैठा हूँ तो बिल्कुल आराम से मैं यहाँ पर बैठ पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पीछे की बात करूँ, यानी अगर पिलियन होगा तो अगर छोटा पिलियन है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाइट का है तो शायद उतना ज़्यादा कंफर्टेबल वो ना रहे, क्योंकि इसकी जो सीट है वो उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं रखी है कंपनी ने। इसके साथ में जो सीट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है, कुशन काफ़ी अच्छा है, कवर भी अच्छा रखा गया है। यहाँ पर पिलियन थोड़ा सा ऊपर होकर बैठेगा क्योंकि हल्की सी सीट को हाइट दिया गया है। इसके साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ कार्बन फिनिश टच यहाँ पर इसकी सीट में भी देखने को मिल जाता है। जो पिलियन गैब्रेल है वो भी काफी बड़े बनाए गए हैं, जो कि अमूमन स्कूटर्स में एक नॉर्मल डिजाइन में कंपनी देती है, लेकिन क्या है यहाँ पर एंटॉर्क में काफी खूबसूरत से गैब्रेल बनाए गए हैं। इसके साथ मैं आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी बताना चाहूंगा। यहाँ पर 5.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है और ये फ्यूल फिलर कैप देख रहे हैं जो ये यहाँ पर बाहर की तरफ में है, तो ये भी चीज अच्छी हो जाती है, जो कि ये साइड पैनल से ऑपरेट होता है। तो आप फ्यूल को फिलअप कराने के लिए बाहर से ही उसको ओपन करते हैं और पेट्रोल फिलअप करा सकते हैं। ये भी अच्छा फीचर मिल जाता है कि आपको सीट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंपनी ने स्कूटर का जो एग्जॉस्ट है उस पर अच्छा काम किया है। हालांकि स्कूटर में उतना एग्जॉस्ट साउंड मायने नहीं रखता है, लेकिन इस स्कूटर का साउंड काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट कराना चाहूंगा। इसका यहाँ पर एग्जॉस्ट भी काफ़ी अच्छे से कंपनी ने डिज़ाइन किया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्रोम फिनिश्ड रखा गया है और ये ऊपर की तरफ में यहाँ पर ये भी मेटल का आ जाता है और यहाँ पर CVTI की बैजिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो सस्पेंशन यूज़ किया गया है वो हाइड्रोलिक डैम्पर के साथ में आ जाता है, जो कि मोनोशॉक ऑब्जर्वर है। फ्यूल लिड ओपन करना है या फिर अगर सीट ओपन करना है तो साइड में आपको की लगानी होगी, तो यहाँ पर साइड में लॉक दिया गया है और अगर आप इसको राइट साइड पे पुश करते हैं तो यहाँ पर सीट ओपन हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी ने चार्जर इनबिल्ड करके दे रही है, यानी आपको सिर्फ केबल यूज़ करना है और आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अगर रात के समय आप बूट स्पेस को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक LED लाइट भी दी गई है। और वहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो 22 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा स्पेस आ जाता है। आप ये यहाँ पर फुल फेस हेलमेट नहीं, लेकिन हाफ फेस हेलमेट आप आराम से रख सकते हैं। हालांकि जो नॉर्मल साइज़ का फुल फेस हेलमेट है वो भी इसमें आ सकता है, तो स्पेस भी अच्छा खासा देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इस स्कूटर का जो डिज़ाइन है वो अगर आप 360 डिग्री से भी देखते हैं तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसको हर एक एंगल से काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। मैं रियर पोर्शन की बात करता हूं, जो इसका टेल लैंप है वो T शेप में देखने को मिलता है। LED लाइट के साथ में ये भी आ जाता है, यानी फुल LED यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। जो टर्न सिग्नल लैंप है वो भी काफ़ी खूबसूरत से डिज़ाइन किए गए हैं, हालांकि ये नॉर्मल बल्ब के साथ में आ जाते हैं। और यहाँ पीछे की तरफ में एक अलग सी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। जो रियर टायर है वो एक चौंकाने वाली चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर इस स्कूटर में रियर टायर दिया गया है 110/80 सेक्शन का 12 इंचेस का, जो कि अमूमन स्कूटर्स में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर स्कूटर का जो टायर है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि रोड ग्रिप काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसके साथ में अगर मैं यहाँ पर स्विचेस की इसके बात करूँ तो यहाँ पर देखेंगे आपको लो बीम और हाई बीम का देखने को मिल जाता है, और इसी में यहाँ पर पास का स्विच दिया गया है, तो एक ही की से आप ऑपरेट कर पाते हैं इतनी सारी चीज़ें। या हम ये कह लें यहाँ पर मल्टी फंक्शनल स्विच दिया गया है। यहाँ पर ये टर्न सिग्नल लैंप का स्विच आ जाता है, ये भी काफ़ी अलग नज़र आता है। जैसे अगर आप टर्न सिग्नल लैंप यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसको पुश करना पड़ेगा और टर्न सिग्नल लैंप वर्क करना बंद कर देगा। नीचे की तरफ में यहाँ पर हॉर्न का स्विच दिया गया है, जो कि वो भी काफ़ी बड़ा आ जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी ने कुछ कार्बन फिनिश टच देने की
कोशिश की है। तो अलग सा फाइबर यहाँ पर स्विचेस के पास में नजर आता है। वहीं राइट साइड पे स्कूटर में एक जबरदस्त फीचर कंपनी ने दिया था, जब इसको लॉन्च किया था तब से ये फीचर आ रहा है इंजन किल स्विच का। यानी अगर आपको इंजन बंद करना है, जो कि पहले से कुछ बाइक्स में ही फीचर आया करता था, तो यहाँ पर क्या है, इंजन अगर आपको ऑफ करना है तो आप यहीं से ऑफ कर सकते हैं। और नीचे सेल्फ का स्विच दिया गया है, यानी वन टच है, आपको सिर्फ ब्रेक लेनी है और इसको प्रेस कर देना है तो यहाँ पर स्कूटर ये स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। ये जो एक फीचर आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूथ को पसंद आता है और कंपनी ने ध्यान रखा है, यानी चारों इंडिकेटर एक साथ जलते हैं। अगर आपको चारों इंडिकेटर एक साथ यूज़ करने हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, यानी हज़ार्ड लैम्प का एक ऑप्शन कंपनी दे रही है यहाँ पर। तो ये यूथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो चारों इंडिकेटर एक साथ जल जाते हैं। अब स्कूटर की मैं उस फीचर की बात करता हूँ जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ इसके कंसोल पैनल की। तो यहाँ पर आप देखेंगे फुली डिजिटल यहाँ पर कंसोल पैनल आ जाता है। ये यहाँ पर कंसोल पैनल आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू, जो कि इसका टीवीएस का एक टीवीएस कनेक्ट ऐप आता है, उससे आप कनेक्ट कर लेते हैं। जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे एक डिस्प्ले दी गई है और इसमें कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस पे कंपनी दावा करती है कि अराउंड 60 कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ में यहाँ पर नेविगेशन असिस्ट का एक फीचर दिया गया है और लास्ट पार्क लोकेशन क्या है उसका यहाँ फीचर दिया गया है। कॉलर आईडी का ऑप्शन आ जाता है। राइडर अपने स्टैट्स को शेयर कर सकता है कि उसने कितने किलोमीटर राइड किया है, क्या स्पीड रही है, क्या एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन की है, वो सारे फीचर आ जाते हैं। साथ में यहाँ पर क्या है कि कॉलर आईडी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो इसके फॉन्ट भी यूज़ किए हैं कंपनी ने वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर आ जाते हैं। इसके कंसोल पैनल पे एक और फीचर दिया गया है इको और पावर का। तो जैसा भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन लाइट जल रही है और अगर आप इस पे ज़्यादा लोड देते हैं इसके इंजन पे या ज़्यादा थ्रॉटल लेते हैं तो यहाँ पर ऑरेंज लाइट जलने लगेगी, जिसका मतलब ये है कि वो आपको बताता है, इंडिकेट करता है कि आप इंजन पे कम लोड दें। अगर ज़्यादा इंजन पे लोड देंगे तो जो फ्यूल इकोनॉमी है वो डाउन हो जाएगी। इधर राइट साइड पे यहाँ पर लो फ्यूल इंडिकेटर का आ जाता है और यहाँ पर टर्न सिग्नल लैम्प का आ जाता है। अभी क्या है कि मैं हज़ार्ड लाइट यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ दोनों साइड के इंडिकेटर जल रहे हैं। जो फॉन्ट है वो भी विजिबल है, टाइम भी आ जाता है, ऑडोमीटर आ जाता है, स्पीडोमीटर आ जाता है, ट्रिप मीटर आ जाता है। इसके साथ में यहाँ पर क्या है कि अलग अलग यहाँ पर मोड्स दिए गए हैं, यानी स्ट्रीट मोड आ जाता है, स्पोर्ट मोड आ जाता है। तो कंपनी ने अलग मोड दिए गए। हालांकि इसके मोड चेंज करने से इंजन पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन जो कंसोल पैनल है वो चेंज हो जाता है। तो आप जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये अभी ये स्ट्रीट मोड है और ये यहाँ पर स्पोर्ट मोड आया, तो यहाँ पर क्या है कि टाइम लैप वगैरह सारी चीज़ें चलने लगती हैं। तो ये कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर फीचर दिए हैं। अगर आपके पास कुछ बैग या झोला है और उसको आपको लटकाना है यहाँ पर, तो आप इसको लटका सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर हुक भी दिया है कंपनी ने, एक यहाँ पर दिया गया है फ्रंट पर और दूसरा हुक यहाँ पर नीचे की तरफ में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है आप इसको फंसा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपका लगेज इधर उधर भागेगा नहीं। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक दिया गया है। 155 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो नीचे की तरफ में आप देखेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल स्कूटर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा जो यहाँ पर जो फाइबर की क्वालिटी है उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। हालांकि यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी पहले से बेहतर किया है, तो यहाँ पर जो इसकी ये क्वालिटी है वो थोड़ा सा और बेहतर कंपनी यहाँ पर कर सकती है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बेहतर यहाँ पर कंपनी ने चीज़ें यूज़ की हैं, जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी बेहतर आ जाती है। पर 118 kg इस स्कूटर का वेट आ जाता है, तो स्कूटर का वेट ठीक ठाक आ जाता है। अगर मैं इस स्कूटर को यामाहा और सुजुकी के स्कूटर से कंपेयर करूँ जो 125 सीसी में आते हैं, तो उनका वेट इस स्कूटर से अराउंड 10 kg 15 kg के आसपास कम हो जाता है। तो ये स्कूटर काफ़ी भारी हो जाता है। यानी ये है कि अगर ये रोड पे चलेगा उसकी तो रोड पे स्टेबिलिटी, जो रोड पे ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगी। लेकिन अगर थोड़ा सा हल्का होता तो इसका जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं ज़रूर इंक्रीज कर जाता। इस स्कूटर में दिया गया है 124.8 सीसी का इंजन, जो कि पावर जनरेट करता है 9.4 PS की, और टॉर्क मिल जाता है 10.5 Nm का। और ये स्कूटर यहाँ पर 3 वॉल्व के साथ में आ जाता है, यानी जो 3 वॉल्व की वजह से क्या है इसका पावर और बेहतर हो जाता है। और जिसका जब आप इस स्कूटर को चलाएंगे
यानी जब आप थ्रॉटल यूज़ करेंगे तो वो जो एक वॉल्व इस स्कूटर में ज़्यादा है, उसका फ़र्क आपको इस स्कूटर में खासा नज़र आएगा। अब इसके बाद में अगर मैं इस स्कूटर के ऑन रोड प्राइस की बात करूँ, ये स्कूटर जो मैं रिव्यू कर रहा था, इसका ऑन रोड प्राइस आ जाता है उत्तर प्रदेश का विदाउट एसेसरीज 98,300, जी हाँ 98,300 रुपये ऑन रोड प्राइस आ जाता है। इसमें एसेसरीज, हेलमेट वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं है, यानी जिस कंडीशन पे अभी ये स्कूटर आप देख रहे हैं उसका प्राइस आ जाता है। काफ़ी लोगों का सवाल एक रहता है कि माइलेज कितना देती है, कोई भी स्कूटर हो या फिर बाइक हो, तो लोगों के कॉमन क्वेश्चन रहते हैं कि कितना माइलेज देती है। अभी तक मैंने इस स्कूटर को टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इसको सिटी में चलाते हैं तो अराउंड 40 to 45 kmpl का माइलेज ये देगी, और अगर आप हाईवे पे चलाते हैं तो अराउंड 50 kmpl तक की ये माइलेज दे सकती है अगर आप नॉर्मल राइड करते हैं तो। कि मैं यहाँ पर एंटॉर्क चला रहा हूँ और सबसे पहली चीज़ इसको लेता हूँ मैं फुल थ्रॉटल चेक करता हूँ इनिशियल पिकअप कैसा है। तो अभी क्या है कि मैं ये स्पोर्ट मोड में हूँ और 0 to 60 kmph की स्पीड मात्र ये 9 सेकंड में पकड़ लेता है। और अभी क्या है कि मेरे पास में पिलियन था तो यहाँ पर 15 सेकंड दिखा रहा है। तो ऐसा है कि मेरे साथ अगर पिलियन ना होता तो इजीली हम पकड़ लेते, और पिलियन का वेट अराउंड 70 kg के आसपास में होगा। और जिसकी जो ब्रेक्स है वो रियर ब्रेक भी काफ़ी बेहतर है, और फ्रंट ब्रेक में तो डिस्क है ही, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर ब्रेक काम कर रही है। इसका जब आप थ्रॉटल लेते हो, जो इसका जो साउंड आता है एग्जॉस्ट का, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया है इसका। हल्के जो गड्ढे हैं उस पर सस्पेंशन भी काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। और इसके साथ में बस जो इस स्कूटर में थोड़ी सी मुझे वो जो कमी है वो ये लग रही है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा स्पेस और हो जाता तो बेहतर हो जाता है, पहला ड्रॉबैक। और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जो मेरे साथ में पिलियन बैठा है, तो अगर थोड़ी सी सीट और लंबी होती तो फिर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता। हालांकि अगर आप सिंगल राइड कर रहे हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इंजन काफ़ी स्मूथ है, वाइब्रेशन जैसी कोई शिकायत मुझे अभी तक इसमें नज़र नहीं आ रही है। कहीं जब मैं एकदम से लोड दे रहा हूँ तो इंजन जो है कहीं दब रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब आप थ्रॉटल लेते जाइए और आपका स्कूटर बढ़ता जाएगा, तो कहीं पावर की कमी नहीं आती है। जो 3 वॉल्व इसमें दिए गए उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।